ले ऑफ? अबे भग, यही तो इनका दोगलापन है। ये क्या मुझे ले ऑफ करेंगे? मैं खुद रिजाइन करता हूँ। नहीं चाहिए इनकी 2 कौड़ी की नौकरी। अब इस दोगले स्टार्टअप सिस्टम के बारे में ना पूरी दुनिया को बताऊंगा मैं। भग। भाई क्या कर रहा है तू? रोल कर रहा था। कर 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 कर। बड़ा अच्छा लगता होगा ना आप सबको, स्टार्टअप, ग्रोथ, फंडिंग, अच्छी सैलरी सुन के। लेकिन आओ इसी इकोसिस्टम के कीचड़ टैंक लेकर चलता हूं आपको, जहां सिर्फ दोगलापन नहीं होता है, दोगलापन प्रो मैक्स। चलिए शुरू करते हैं। एक करीब 35 to 40 बिलियन डॉलर यानी 3 लाख करोड़ की कंपनी जो खुद को इंडियन स्टार्टअप बुलाती है, लेकिन उसका 77% हिस्सा यूएस जायंट वॉलमार्ट ओन करता है। ये स्टार्टअप्स लगेंगे इंडियन, बोलेंगे इंडियन और जताएंगे इंडियन, लेकिन या तो मेजर इन्वेस्टर्स चाइनीज होंगे या फिर इनके प्रोडक्ट चाइना में मैन्युफैक्चर होते होंगे। जैसे इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हेडफोन ब्रांड, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की नाव चाइना में तैरती है, पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग उस किनारे, असेंबली इस किनारे, और हमें बेचा जाता है मेड इन इंडिया के नाम से। मेड इन इंडिया की बात हो ही गई है तो आपको बताता हूँ एक मेड इन इंडिया एडटेक ब्रांड की गॉसिप। इंडिया का लीडिंग एडटेक प्लेटफॉर्म, जिसकी 1 साल से वैल्यूएशन 0% बढ़ी है और लॉसेस 2000%। इसके इंडियन और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर 2 बहुत बड़े स्टार्स हैं। इस कंपनी ने जब रिसेंटली 1.5 साल की देरी से अपनी ऑडिटिंग रिपोर्ट निकलवाई तो पता चला कि इनके लॉसेस करीब $600 मिलियन पहुंच चुके हैं, जो कि पिछले साल सिर्फ $33 मिलियन थे। और एक न्यूज़पेपर की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि कंपनी में काफ़ी टाइम से हेड ऑफ ऑडिटिंग की जगह ही खाली थी। बताइए, अब ऑडिटिंग अगर किसी को नहीं पता है तो ये लगभग हर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को करवाना पड़ता है, ताकि इन्वेस्टर्स को सही से रिपोर्ट जा सके और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रह सके। और स्टार्टअप की हद तो तब हो गई जब इन्होंने ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर मेसी को साइन किया, लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने अपने कंपनी से 2500 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया था। रिसेंटली ही एक कार रिपेयरिंग बेस्ड सर्विस प्लेटफॉर्म ने अपने इन्वेस्टर्स को रेवेन्यू इन्फ्लेट करके शो किए, ताकि वो एक अच्छी वैल्यूएशन पर फंड रेज कर सके। लेकिन जब इन्वेस्टर्स ने ड्यू डिलिजेंस किए तब पता चला उनके दोगलेपन के बारे में कि भाई कॉलेज से तो निकल गए, प्रॉक्सी लगाने की आदत अभी भी नहीं गई। कोशिश तो यही थी ना कि इन्फ्लेटेड नंबर पे इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन मिलेगा, इन्फ्लेटेड फंड्स उठाएंगे, लेकिन इनका ये प्लान डिफ्लेट हो गया और अब थर्ड पार्टी से सारे नंबर ऑडिट करवाने होंगे। और सुनिए, इंडिया की एक बहुत बड़ी पेमेंट ऐप ने अपने शेयर्स पहली बार जनता को इशू किए थे। अब क्योंकि कोविड टाइम्स में ये काफ़ी सारे मिलेनियल्स, ये इन्फ्लुएंसर्स सब स्टॉक मार्केट में अपने माँ बाप के पैसे डुबाने उतर आए थे, तो उन्होंने अपने मोबाइल में इस ऐप को देखकर इसके शेयर्स के लिए बिडिंग कर दी और वो इन्फ्लेटेड शेयर प्राइस आज 1/4 ही रह गया है। यानी वो 1.5 लाख करोड़ की कंपनी कहाँ 30-40,000 करोड़ पर आ गई है, क्योंकि उन्होंने खुद को इतना ओवर वैल्यूड दिखाया था। ये लीजिए, जल लीजिए। इंडियन स्टार्टअप वर्ल्ड का दोगलापन सुनते सुनते थक गए होंगे। तो ये रहा एक इंटरनेशनल किस्सा। एलिजाबेथ होम्स ने थेरानोस नाम का एक ब्लड टेस्टिंग स्टार्टअप ओपन किया था। इसके बड़े बड़े सपने दिखाकर एलिजाबेथ ने बड़े बड़े इन्वेस्टर से फंडिंग ली थी और ये स्टार्टअप की वैल्यू स्वेल होकर $9 बिलियन पहुंच गई थी। यानी आप इमेजिन करिए कि आप एग्जाम के लिए अभी बैठे भी नहीं हैं और आपको खाली शीट पे मार्क्स दे दिए हैं। भाई ऐसा तो तभी हो सकता है या तो बाप प्रिंसिपल हो या चाचा विधायक हो। यानी ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुआ था, इसका कोई डेटा नहीं था, कोई टेस्टिंग नहीं हुई थी, लेकिन सिर्फ इस कंपनी की झूठी प्रेजेंटेशन स्किल को देखकर और एलिजाबेथ के कॉन्फिडेंट एटीट्यूड को देखकर इसे भर भर के फंडिंग मिली थी। ये कंपनी कोलैप्स हो गई क्योंकि जिस प्रोडक्ट के बेसिस पे इसे पैसे मिले थे वो प्रोडक्ट ही फॉल्टी था। वापिस स्वदेश आए तो एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप ने प्रॉमिस किया था कि वो फाइनेंशियल ईयर 2023 तक प्रॉफिटेबल बन जाएगा, लेकिन हालत ऐसी कि उसकी सीनियर टीम कंपनी छोड़कर जा रही है और शेयर प्राइस आज इनिशियल ऑफरिंग से 30-40% कम है। अब इनका ये गोल फाइनेंशियल ईयर 2025 पे शिफ्ट हो गया है और देखेंगे कि तब तक भी अचीव हो पाएगा या नहीं। अब ये अब तक की गॉसिप किसी बॉलीवुड मूवी से कम थोड़ी ना है। आखिर बॉलीवुड मूवीज भी तो स्टार्टअप की तरह ही है। प्रोड्यूसर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, बाकी कास्ट एंड क्रू अपना टाइम इन्वेस्ट करती है। उसके बावजूद इंडिया की 70% फिल्म्स फेल हो जाती हैं और ऐसा ही कुछ स्टार्टअप का सीन है, क्योंकि इस कंट्री में 90% स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनके नाम हमारे कानों तक पहुंचते भी नहीं, पहले ही बंद कर दिए जाते हैं।
कट इट गौरव भाई, कट इट। क्या हुआ? चेयर लाना जरा थोड़ा उधर किसको। ये आप लोगों को समझा रहे हो या डरा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब? क्योंकि इससे लोग डर जाएंगे और मैं मानता हूं कि ये सब होता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन अश्नीर ग्रोवर द्वारा लिखी गई बुक दोगलापन में है, जो कुक्कू एफएम पर एक्सक्लूसिवली हिंदी में अवेलेबल है। वहां पर अश्नीर सर ने अपनी पूरी लाइफ जर्नी, आईआईटी के किस्सों से लेकर पहले स्टार्टअप ग्रोफर्स तक, वहां से लेकर भारत पे तक, और अब जो वो नया वेंचर स्टार्ट करने जा रहे हैं वहां तक, अपनी पूरी जर्नी बताई है। समझे गौरव भाई? वो सुनो बुक। अब से मेरा नाम ना तबाही है, क्योंकि इन स्टार्टअप्स के लिए मैं डिस्ट्रक्शन का काम करूंगा। और क्यों ना पता हो जनता को ये सब न्यूज़, तभी तो जो मेरे साथ हुआ है ना, उससे वो बच पाएंगे। वो उससे बचेंगे नहीं, उससे डर जाएंगे। और जो इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनी जैसे मेटा, गूगल, अमेजोन आने का स्कोप है ना, वो सब खराब हो जाएगा। देखो, मैं तो कहता हूं इस ले ऑफ के इंसिडेंट को ना एक अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। मेरे को एक बहुत जोर से स्टार्टअप का आइडिया आ रहा है, दोनों भाई साथ में मिलकर चलाएंगे, और जिस स्टार्टअप इकोसिस्टम से आप निकल के आ रहे हो ना, उसको पूरा रिवैम्प कर देंगे और फिर सुनाएंगे जनता को असली स्टार्टअप के किस्से। क्या कहते हो? अब मैं कह रहा हूं ठंडे हो जाओ और ये वीडियो वगैरह रैप अप करो। हाँ, ये कहीं जाना नहीं चाहिए, ठीक है? कट इट गाइस, कट इट। इस वीडियो को खत्म कर दो और चलो अपने स्टार्टअप पे काम करते हैं। चलो आओ।